दोस्तों स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है इसमें 9th 10th 11th और 12th के जो सभी विद्यार्थी हैं और जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं कला के लिए, तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही वरदान साबित होने वाला है। क्योंकि अब आप यही सोच रही है जो भाई ये वीडियो को बहुत बड़ा चढ़ा करके बताते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ, जब आप एग्ज़ाम के वक्त प्रश्न पत्र आपके हाथ में आता है, यानी पेपर रूम में जब आपके हाथ में प्रश्न पत्र आता है, जब उसको आप 15 मिनट के लिए पढ़ने को दिया जाता है, जब आप उसे पढ़ते हैं तो उसमें जो कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो आपके सिलेबस से हट करके होते हैं, उसके ऊपर से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके ऊपर से पूछ लिया जाता है और आप जो है जो पढ़े हैं, जो डेली रट्टा मार के याद किए हो, उससे ऊपर जब पूछ लिया जाएगा तो भाई आपका दिमाग जो है घबरा जाता है। तो ऐसे स्थिति में 99% के लोग के साथ यही होता है और वे समझ नहीं पाते हैं। तो भाई आपको आगे 4 कदम तैयार होकर के पढ़ना पड़ेगा, यानी जो मतलब कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो इतिहास से भी आते हैं और आपके कला के सिलेबस से भी आते हैं, उनको भी साथ में पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका कल्याण होगा। ठीक है, तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, आलेखन का सर्वाधिक महत्व क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर है वस्तु का आलेखन बनाना। वस्तु का आलेखन बनाना, आलेखन का सर्वाधिक महत्व क्या है? वस्तु का आलेखन बनाना। फिर आपका दूसरा वाला है, दूसरा वाला क्या है? आलेखन में ज्यामिति का प्रयोग क्यों होता है? निश्चित आकार देने के लिए, निश्चित आकार देने के लिए। डिजाइन को आलेखन, डिजाइन को आलेखन क्यों कहते हैं? डिजाइन को आलेखन क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रारूप बनाना आवश्यक होता है। आपका अगर ऑप्शन में आ जाएगा क्योंकि प्रारूप बनाना या प्रारूप बनाना आवश्यक होता है, इसमें से कोई आ जाए तो आप यही टिक कर दीजिएगा। ठीक है ना। रंगों का कौन सा माध्यम पारदर्शी होता है? तो भाई ये सबको पता होना चाहिए, जल रंग। ठीक है, जल रंग जो होता है वह रंगों का पारदर्शी माध्यम होता है। छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन चित्रित करना चाहिए? केंद्रीय आलेखन। ठीक है, केंद्रीय आलेखन आपका इसमें राइट आंसर होगा, केंद्रीय आलेखन। फिर उसके बाद है आपका किनारे डिजाइन का उपयोग किया जाता है। किनारे डिजाइन का उपयोग, साड़ी का किनारा, आपका जहाँ किनारे मिले तो वहाँ साड़ी का किनारा ऑप्शन में लगा दीजिएगा। फिर आपका अगला वाला है, सर्वोत्तम रंग संगति कौन सी है? सर्वोत्तम रंग की जो संगति है वह विरोधी रंग संगति है। क्या है? विरोधी रंग संगति, विरोधी रंग संगति, विरोधी रंग संगति। चित्रकला में रंग के कितने माध्यम प्रयोग होते हैं? चित्रकला में रंग के कितने माध्यम प्रयोग होते हैं? तो भाई इसमें 2 माध्यम प्रयोग होते हैं। पहला वाला माध्यम है पारदर्शी और दूसरा वाला माध्यम है अपारदर्शी। ठीक है ना, इसमें 2 माध्यम प्रयोग होते हैं, पहला है पारदर्शी, दूसरा है अपारदर्शी। पहला है पारदर्शी, दूसरा है अपारदर्शी। ठीक है, फिर उसके बाद आपका अगला है, फर्श के मध्य सजाने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग करते हैं? फर्श के मध्य सजाने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग करते हैं? फूल, पत्ती तथा कलियां। अगर फर्श पे डिजाइन बनाना हो तो भाई उसमें जो क्या है, फूल, पत्ती तथा कलियां को प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, क्या सजाने के लिए प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद है, प्राकृतिक आलेखन को किस प्रकार आकर्षण बनाएंगे? समायोजन करके। ठीक है, अगर ऑप्शन में आ जाए समायोजन करके तो आप इसी को टिक लगाना होगा, यही आपका राइट आंसर सही है। ठीक है, फिर उसके बाद है, आलेखन का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? आलेखन का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? इसका जो उत्तर है लयात्मक सुंदर रेखाएं। आप इसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, लयात्मक सुंदर रेखाएं। फिर उसके बाद है, राजस्थानी चित्रकला के उद्भव और विकास किस शैली प्रमुख भूमिका है? किस शैली की प्रमुख भूमिका है? अगर आप ऑप्शन में राजस्थानी के बारे में पूछ रहा है तो आपका राइट आंसर होगा क्या? मेवाड़ चित्र शैली। ठीक है ना, मेवाड़ चित्र शैली। फिर दोस्तों आपका अगला है, अगला क्या है? चारकोल क्या है? ग्रेफाइट। अनुकूलन रंग संगति में कितने रंगों का प्रयोग करते हैं? अनुकूलन रंग संगति में कितने रंगों का प्रयोग करते हैं? 2 से 3 रंगों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर रेखा क्या है? 2 बिंदुओं के बीच दूरी को रेखा कहते हैं। कैसे रेखा कहते हैं? मान लो देखो कोई बिंदु है, मैं यहाँ एग्जाम्पल देता हूँ, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, इसके बीच जो सीधी मतलब दूरी है इसी को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद क्या है आपका अगला वाला जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें देखो ध्यान से समझना। ठीक है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा काली होगी? देखो भाई यहाँ एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक में क्या है, देखो ट्रिक है एच और ट्रिक है बी। बी यानी बी एक ऐसे मतलब बी वाली जो ट्रिक है ये डार्क होगी, गहरी होगी, ज़्यादा गाढ़ी होगी। बी के आगे मतलब जितनी बड़ी संख्या होगी पेंसिल जो है आपकी उतनी गाढ़ी, उतनी डार्क, उतनी ब्लैक होगी। वहीं अगर हम बात करें एच में तो एच में जो क्या है, एच के आगे जितनी बड़ी संख्या होगी वह उतनी हल्की चलेगी। ठीक है ना, क्या है वह उतनी हल्की चलेगी। और ये एच वाली जो पेंसिल ये सामान्य पेंसिल होती है, इसको क्या कहते हैं? हार्डलेस पेंसिल कहते हैं। ठीक है, ये कठोर होती है। जब कक्षा 1 2 में आप पढ़ते हैं तो ये
आपको कौन सा मिलता है पेंसिल, हार्ड रेल पेंसिल, इससे आप लिख करके मिटा सकते हैं, जबकि वही गहरी डार्क पेंसिल से नहीं मिटा सकते। इसके अंतर्गत कलम आती है, इसके अंतर्गत केवल वही ग्रेफाइट वाली पेंसिल ही आती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद है आपका क्या है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा सर्वाधिक काली होगी। ऑप्शन है इसमें देखो 2B, HB, 4B, 2H। तो आपको इसमें समझना है क्या, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा सर्वाधिक काली होगी, पूछ रहा है सबसे ज़्यादा काली होगी। तो भाई B के आगे जितनी बड़ी संख्या रहेगी वही सबसे ज़्यादा काली होगी, ठीक है ना। तो आपका पहला वाला ऑप्शन इसमें सही है। फिर आपका अगला है, मूल रंग कितने होते हैं। मूल रंग कितने होते हैं, मूल रंग 3 होते हैं। तो इसमें है आपका कौन, लाल है, पीला है, नीला, ये मूल रंग है। आप इसको याद कर सकते हैं सूत्र के माध्यम से, लापिनी, ठीक है। आगे का ला, पीछे का पी और अंतिम का नी, लापिनी आपका ट्रिक है, ठीक है। फिर आपका अगला है, द्वितीयक रंग कितने होते हैं। द्वितीयक रंग कितने होते हैं, द्वितीयक रंग की संख्या 3 होती है। मूल रंग की संख्या कितनी होती है, अप्राप्तिक रंग की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। द्वितीयक रंग की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। इसमें कौन कौन से हैं, नारंगी, हरा, बैगनी, नारंगी, हरा, बैगनी। तो भाई नारंगी अगर पूछ लिया जाए किन किन रंगों से मिलकर बना होता है, लाल प्लस पीला अगर आप मिलाएंगे तो ये नारंगी बनेगा। वही अगर हम बात करें बैगनी का, तो बैगनी का नीला और लाल मिला दो तो बैगनी बन जाएगा, ठीक है। नीला और लाल मिलाओगे बैगनी बन जाएगा, जबकि वही पीला और नीला मिलाओगे तो हरा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पीला और नीला, हरा मिल जाएगा। अगर पूछ लिया जाए नीला में कौन सा रंग मिलाए जो हरा बन जाए, तो आप पीला मिलाएंगे, हरा बन जाएंगे। अगर ये पूछ ले कि लाल में कौन सा रंग मिलाए नारंगी बन जाए, तो पीला मिलाइए, नारंगी बन जाएगा। फिर वहीं पूछ ले नीला में कौन सा रंग मिलाए बैगनी बन जाए, तो आप लाल मिलाएंगे, बैगनी बन जाएगा। इस तरह से आप इसको समझ जाइए, ठीक है ना। तो आपका अगला है, तटस्थ रंग कितने होते हैं। तो भाई तटस्थ रंग जो होते हैं वो 2 होते हैं, इनकी संख्या 2 है। अब 2 कौन कौन से हैं, एक तो काला होता है और एक तो सफ़ेद होता है, ठीक है। इसको उदासीन रंग भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, उदासीन रंग भी कहते हैं। फिर उसके बाद है आपका विरोधी रंग क्या है। विरोधी रंग क्या है, विरोधी रंग, विरोधी रंग जैसे मान लो नीला का विरोधी रंग कौन सा है, तो नीला का विरोधी रंग आसमानी है, ठीक है ना। ये आना, पीनी, बैधा, हरा, लाल, ये जो है ना ये आमने सामने के रंग, ये विरोधी रंग है। तो पीनी मतलब पीला, नीला, पीला का विरोधी नीला, नीला के विरोधी पीला होता है। और आसमानी का नारंगी, आसमानी का नारंगी और नारंगी का आसमानी होता है। बैगनी का ये कौन सा कर है, धानी, बैगनी का धानी होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है हरा का लाल होता है, लाल का हरा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद है ओष्टवार्ड रंग चक्र, ओष्टवार्ड रंग चक्र में कितनी संख्या है। तो भाई आपका ये 8 होते हैं। इनकी जो कितने कलर की संख्या होती है, 8 कलर की संख्या होती है, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किसी मूल रंग का षड छाया बनाने के लिए किस रंग का प्रयोग करेंगे। तो भाई छाया आपकी किस तरह से होता है, आप अपनी छाया को सोच लीजिए। ब्लैक होता है तो जाहिर सी बात है आप ब्लैक पेंसिल का यूज करेंगे। लेकिन एक मिनट, ओष्टवार्ड रंग चक्र में कितने मतलब रंगों के नाम कौन कौन से हैं। तो भाई आसमानी, नीला, पीला, यही जो चारों है ना रंग, ये किसके रंग है, ओष्टवार्ड के रंग चक्र है, ठीक है। फिर दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, अगला है हरा रंग नेत्रों पे कौन सा प्रभाव डालते हैं। तो ठंडा। अब ठंडा क्यों डालते हैं आप यहाँ समझिए। ठंडा रंग की संख्या कितनी होती है, ठंडा रंग की संख्या 4 होती है। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, ये कौन से रंग है, ठंडा रंग है। अगर हम बात करें वहीं गर्म रंग की संख्या कितनी होती, 3 होती। पीला, नारंगी, लाल, पीला, नारंगी, लाल, पीला, नारंगी, लाल, ये गर्म रंग होते हैं। अगर पूछ ले लाल किस प्रकार का रंग है तो आप गर्म बताएंगे, नारंगी किस प्रकार का रंग है तो आप गर्म बताएंगे। वहीं अगर पीला पूछ ले किस प्रकार का रंग है तो आप क्या बोलेंगे, गर्म रंग है। लेकिन आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि नीला किस प्रकार का रंग है तो ठंडा रंग है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आगे है, लाल में कौन सा रंग मिलाने पर नारंगी होता है। आपका प्रश्न है लाल में कौन सा रंग मिलाने पर नारंगी होता है। तो लाल में पीला मिला दीजिए, नारंगी होगा, ठीक है ना। फिर आपका 26वां प्रश्न है, जल का रंग चित्र बनाने के लिए कौन सा कागज का उपयुक्त है। कौन सा कागज उपयुक्त है, हॉटमैन, हॉटमैन एक कागज है तो वही उपयुक्त है, हॉटमैन। कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं होता है। तो भाई इंद्रधनुष में कौन से रंग होते पहले उसको जान लीजिए, बैजानी, हपी, नाला, ठीक है। आप ऐसे याद कर लिए, बैजानी, हपी, नाला, ठीक है। आपका बै से होगा, बैगनी जा से होगा, जामनी नी से होगा, नीला हा से होगा, हरा पी से होगा, पीला ना से होगा, नारंगी ला से होगा, लाल। ये 7 कलर होते हैं, जबकि एक तो ये भूअर का नहीं होता है, ठीक है, बाकी सब होते हैं।
और इसके अलावा जो पूछेगा नहीं रहेगा। आलेखन में साधारणतः किस प्रकार के रंगों का प्रयोग होना चाहिए? तो आपको बता दें विरोधी रंग। विरोधी रंग जब रहेंगे तो जो कलर होते हैं वो बहुत सुंदर दिखाई पड़ेंगे। रजाई के आलेखन के लिए कौन सा आकार उपयुक्त होगा? आयताकार, ठीक है ना, आयताकार। नीला में कौन सा रंग मिलाने पर बैगनी बन जाता है? नीला में कौन सा रंग मिलाने पर बैगनी बन जाता है? तो अगर आप नीले में लाल मिलाएंगे तो बैगनी बन जाएगा। कौन सी नंबर की पेंसिल हल्की चलेगी? ऑप्शन है। तो भाई आप यहाँ पे समझिए कि एच के आगे जितनी बड़ी संख्या होगी वो सबसे हल्की चलेंगी। यहाँ देखो सिंगल एच, ये पेंसिल है लेकिन हल्की चलेगी। एच बी तो यहाँ सबसे पहले काट दीजिए। एच जो है ये आपका हल्का चलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा हल्की ये 2H चलेगा, तो आपका सही आंसर 2H होगा, ठीक है। बी तो डार्क चलेगा। बारीक रेखा बनाने के लिए कौन से ब्रश का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो ब्रश नंबर 1, ठीक है ना। आलेखन के लिए कौन सा आकार उपयुक्त नहीं है? कोण। आप आयत में भी बना सकते हैं आलेखन, वर्ग में भी बना सकते हैं, फिर उसके बाद वृत्त में भी बना सकते हैं, लेकिन त्रिभुज में कौन सा बनेगा? तो इसलिए कोण आपका ऑप्शन में अगर आ जाए तो उसको गलत काट देना, ठीक है ना। फैब्रिक पेंटिंग के लिए कौन सा माध्यम उपयुक्त होगा? एक्रेलिक। इसको दिमाग में फिट कर लीजिए क्योंकि ये टफ क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछ सकता है। ज्यामितीय डिजाइन का अधिकतम प्रयोग होता है मुसलमानों में। ज्यामितीय डिजाइन का अधिकतम प्रयोग होता है मुसलमानों में, या फिर पूछ ले ज्यामितीय डिजाइन का अधिकतम प्रयोग होता है, तो ये मुसलमानों में होगा। लेकिन ज्यामितीय अलंकरणों डिजाइन का प्रयोग होता है तब भी मुसलमानों में आपको लगाना चाहिए। फिर आपका है आधुनिक भारतीय चित्रकला का प्रथम चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर। क्या है? अवनींद्रनाथ टैगोर जी हैं। आधुनिक मतलब वर्तमान। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप पाया जाता है। भीमबेटका शिलालेख है कोई भीमबेटका, उसमें पाया जाता है। भारत में कोई प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप पाया जाता है तो भीमबेटका आपका सही आंसर होगा। अजंता गुहा मंदिर कहाँ है? तो अजंता गुहा मंदिर महाराष्ट्र में है। अजंता की किस गुहा मंदिर के मंडप की छत पर सर्वश्रेष्ठ आलेखन प्राप्त होता है? तो गुहा संख्या 19, ठीक है ना, गुहा संख्या 19। अजंता की किस गुहा मंदिर के मंडप की छत पर सर्वश्रेष्ठ आलेखन प्राप्त होता है? गुहा संख्या 19। फिर आपका अगला है 200 का कुल नारी भित्ति चित्र कहाँ अंकित है? बाघ गुफा में, ठीक है ना, बाघ गुफा में। भारतीय चित्रकला में मानव आकृति आदर्श प्रमाण क्या है? 108 अंगुल। 108 अंगुल। मोनो कलर योजना क्या है? एक रंगी योजना, ठीक। फिर उसके बाद है पेस्टल रंग की विशेषता क्या है? अस्थाई। मुगल चित्रकला में प्रसिद्ध पशु पक्षी चित्रकार कौन थे? मंसूर। फिर उसके बाद ये मुगल वाला याद कर लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रदेश में राज्य कला एकेडमी कहाँ है? मतलब उत्तर प्रदेश में राज्य कला एकेडमी पूछ लिया जाए तो कहाँ बताएंगे आप? लखनऊ। अगर ऑप्शन में लखनऊ नहीं है, अवध है, तो आप अवध को भी लगा देना, ठीक है, क्योंकि वर्तमान समय में 2025-26 में लखनऊ का नाम चेंज होने जा रहा है और लखनऊ का नाम चेंज होगा, अवध हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का नाम चेंज ही कर चुके हैं, ठीक है। तटस्थ रंग कौन सा है? सफ़ेद। वारली भित्ति चित्र किस राज्य में है? वारली भित्ति चित्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। वारली चित्रकला कहाँ से संबंधित है? वारली चित्रकला कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र। वारली चित्रकला कहाँ से संबंधित है? वर्तमान समय में वारली चित्रकला जो है महाराष्ट्र में रहती है। और ये अपना चित्र कहाँ पर बनाई थी? ये बनाई थी मध्य प्रदेश में। तो अगर ऑप्शन में आ जाए वारली भित्ति चित्र किस राज्य में है तो मध्य प्रदेश में आप लगा देना, नहीं तो वारली चित्रकला कहाँ से संबंधित है, संबंधित पूछे तो महाराष्ट्र, राज्य में पूछे तो मध्य प्रदेश, ठीक है। फिर आपका अगला है तनखस कुंडलिनी चित्र किस क्षेत्र में है? हिमाचल प्रदेश। चित्रकार निहाल चंद्र किस शैली से संबंधित है? निहाल चंद्र किस शैली से संबंधित है? तो भाई किशनगढ़ से संबंधित है। किसके शासनकाल में हमजानामा का चित्रांकन हुआ था? अकबर, ठीक है, हमजानामा का चित्रांकन अकबर। और हुमायूंनामा के रचयिता कौन है? हुमायूंनामा की बहन गुलबदन बेगम, ठीक है। यूरोपीय चित्रण पद्धति पर धार्मिक चित्र सर्वप्रथम किस भारतीय चित्रकार ने बनाए? राजा रवि वर्मा, ठीक है। छाया और प्रकाश की चित्र में क्या भूमिका है? चित्र को उभारना। किस भारतीय चित्रकार ने, मतलब क्या है, यूरोपीय चित्रण पद्धति पर धार्मिक चित्र सर्वप्रथम किस भारतीय चित्रकार ने बनाए? राजा रवि वर्मा। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये यूरोपीय से पूछा गया है ना। तो छाया और प्रकाश चित्र में क्या भूमिका है? तो इसका भूमिका यही है, चित्र को उभारना।
अजंता के चित्रों का प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है? भित्ति चित्र। आपका अगला है गजगामनी किसकी कृति है? गजगामनी किसकी कृति है? एम.एफ. हुसैन। आधुनिक भारतीय कला का दूसरा दौर कब शुरू हुआ? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात। ठीक है, दूसरा का दौर पूछ रहा है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, जब आज़ाद होंगे तभी तो दौर शुरू होगा। भीमबेटका गुफा चित्र भारत के किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश में है। तैल रंग का चित्रण बनाने के लिए किस प्रकार का कागज का उपयुक्त है? ऑयल स्केचिंग पेपर। ऑयल स्केचिंग पेपर। ऑयल स्केचिंग पेपर। भारतीय चित्रकला में मानव दोहाकृति को कितने भागों में विभाजित कर प्रमाण निश्चित किया गया? 7.5 भागों में, 7.5 भागों में। ठीक है। कागड़ा किस चित्रकला की शैली है? पहाड़ी। पंचमढ़ी गुफा चित्र किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। फिर तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से शताब्दी एडी में कौन सी कला संस्कृति भारतीय कला इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? बौद्ध कला संस्कृति। स्वर्ण युग बौद्ध कला संस्कृति। फिर उसके बाद है हड़प्पा से प्राप्त प्रसिद्ध नृत्यांगना की मूर्ति किस धातु से बनी है? कांस्य। ठीक है। फिर है चित्रगीत गोविंद किसकी कृति है? श्याम बिहारी की कृति है। मधुबनी चित्रकला भारत के किस राज्य से है? बिहार। शांति निकेतन कला स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई? रविंद्रनाथ टैगोर। शांति निकेतन कला रविंद्रनाथ टैगोर। 1605 ईस्वी के रागमाला चित्रण राजस्थान की किस कला शैली के अंतर्गत हुआ? मतलब बनाए गए तो मेवाड़ शैली के अंतर्गत बनाए गए। ठीक है। कल्पसूत्र के लघु चित्र किससे संबंधित है? जैन धर्म। कल्पसूत्र जैन धर्म। फिर आपका अगला है अब्दुल रहमान चुतगई किस चित्रकला शैली से संबंधित है? बंगाल चित्रकला शैली। प्रमुख चित्रकार अवनींद्रनाथ ठाकुर। ठीक है ना। इन दोनों में से कोई आ जाए तो आपको लगा देना है। ठीक है। फिर उसके बाद है आधुनिक भारतीय चित्रकला में संत चित्रकार किसे कहा जाता है? क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार। क्षितिन्द्रनाथ को कहा जाता है मजूमदार। कोई होंगे। अमृता शेरागिल के चित्रों का विशाल संग्रह कहाँ है? राष्ट्रीय आधुनिक कला बीथिका नई दिल्ली। फिर उसके बाद आपका है बंगाल के कला जागृति के प्रवर्तक अवनींद्रनाथ ठाकुर। ठीक है। फिर उसके बाद है किस समकालीन चित्रकार ने एक फिल्म स्टार चित्रों की श्रृंखला बनाई? एम.एफ. हुसैन। फिर उसके बाद आपका अगला है भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र पटना। भारत में अगर बात करें तो पटना है। भारतीय आधुनिक कला के कलाकारों में शास्त्रीय कला का प्रतिनिधि चित्रकार कौन नहीं है? तो भाई जो नहीं है उनमें है रविंद्रनाथ टैगोर, और जो हैं उनका कौन है? फिर उनका है अवनींद्रनाथ टैगोर। फिर एक तो बोस है कोई, वो लोग हैं। ठीक है। बोस कौन से हैं? तो वो मजूमदार बोस होंगे। और कौन से हो सकते हैं? फिर उसके बाद क्या है आधुनिक भारतीय कला का नवीन दौर कब शुरू होता है? वर्तमान काल। ठीक है। क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस टाइम क्या है कि प्रिंटिंग मशीन आ गई है ना, शॉर्ट वीडियो। सुप्रसिद्ध चित्र शैली में बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? बनी ठनी। आपको क्या करना है? बनी ठनी किशनगढ़ शैली। ठीक है। कांगड़ा शैली का संरक्षक कौन था? महाराजा संसार चंद्र। ठीक है। फिर उसके बाद आपका 18वां इंद्रधनुष का 5वां रंग। तो आपको एक सूत्र मैंने दिया था इंद्रधनुष का, तो बैजानी हपी नाला। ठीक है। आपका बै से होगा बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। तो आपका इसमें 5वां पूछा है तो 5वां पीला है। ठीक है। पीला आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर आप इसी तरह से पढ़ना चाहते हैं तो ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना। तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसमें मैंने आपको बहुत मेहनत से वीडियो बना करके बताया है। और हाँ, आप चाहते हैं कि और सब्जेक्ट के वीडियो मैं बनाऊं तो आप बस आपको मन में जो भी विचार हो उसे आप बेझिझक कमेंट कर देना, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद है सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्र की खोज भीमबेटका। प्रागैतिहासिक चित्र की खोज कहाँ हुई? तो भीमबेटका में हुई। सबसे पहले की बात कह जा रहे बोधिसत्व पद्मपाणि चित्र अजंता की किस गुफा में है? गुफा मंदिर 1। ठीक है। फिर उसके बाद है आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का प्रथम चित्रकार कौन है? प्रथम चित्रकार राजा रवि वर्मा जी हैं। फिर आपका अगला है
वात्स्यायन के किस प्राचीन ग्रंथ में चित्रकला के लिए है कामसूत्र? जल रंग का चित्र बनाने के लिए जल रंग का चित्र बनाते समय ब्रश का प्रयोग करेंगे सेबल हेयर होल ब्रश। सेबल हेयर होल ब्रश। जब आकृति या वस्तु का पूर्व परिचित रूप कल्पना से बिना देखे रेखांकित करना होता तो उसे कहते हैं स्मृति चित्रण। ठीक है ना। जब आकृति या वस्तु के पूर्व परिचित रूप से कल्पना के बिना देखे रेखांकित करना होता तो उससे क्या कहते हैं स्मृति चित्रण। यानी कोई व्यक्ति आया और उससे कह दे कि मेरी ये परेशानी है, कुछ ऐसा फोटो बना के दे दो, तो उस फोटो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे स्मृति चित्रण। अनुदृश्य या पर्सपेक्टिव किस अनुभूति का बोध कराती है? तो दूरस्थ निकट। ठीक है ना, दूरस्थ निकट। ठीक। अजंता की गुफाओं का चित्र किस धर्म से प्रभावित है? बौद्ध धर्म से प्रभावित है। किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद में अपने चित्रशाला बनाई? जहांगीर ने। जहांगीर स्वयं एक चित्रकार था। ठीक है। पूर्व मध्यकालीन चित्रकला किस धर्म पर आधारित था? पूर्व मध्यकालीन यानी पहले जो मध्यकाल था वह जो है क्या था कि चित्रकला किस प्रकार पर आधारित था? बौद्ध धर्म के आधार पर। समकालीन चित्रकार जामिनी राय ने किस कला शैली के अंतर्गत चित्रण किया? लोक कला। मार विजय भित्ति चित्र अजंता की कौन कौन सी गुफा में है? गुफा नंबर 1 से। राजा रवि वर्मा के चित्रों का बड़ा संग्रह क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा चित्र आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम। खजुराहो मंदिर का विख्यात मंदिर कहाँ है? खजुराहो का विख्यात मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। आप इसको एक बार यूट्यूब पे अलग से सर्च करके देख लेना, क्योंकि इसमें एक बहुत काली सच्चाई है, ऐसी सच्चाई जो आपके दिमाग से परा है। आपने अपने लाइफ में बहुत मंदिर देखे, एक तो यही मंदिर ऐसा है जिसको देखने के बाद 2-4 दिन खाना पीना छोड़ दोगे। ठंडा रंग कौन सा है? नीला। बादामी गुफा कहाँ पाई जाती है? कर्नाटक में। उस भूतपूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो चित्रकार भी था? बीपी सिंह। फिर आपका अगला है चित्रकला किस शैली में आती है? चित्रकला किस शैली में होती है? दृश्य में आती है। केवल आप देखने मात्र उसको समझ सकते हैं। अब वो फोटो एक होता है, आप उसको केवल देख सकते हैं, वैसे चल फिर फोटो में नहीं सकता और वो बोल भी नहीं सकता, वो आपसे बातचीत भी नहीं कर सकता। ठीक है ना। तो आप उसको केवल देख सकते हैं और वो आपको देख भी नहीं सकता फोटो। ठीक है। तो केवल आप देखने मात्र योग्य आता है। ठीक है। चित्रकला किस शैली में आती है? तो केवल देखने मात्र में आती है, दृश्य। बोधिसत्व ब्रजपाणी चित्रण किस शैली के अंतर्गत आता है? अजंता। बोधिसत्व ब्रजपाणी अजंता। ठीक है ना। बोधिसत्व ब्रजपाणी चित्रण शैली किसके अंतर्गत आता है? तो अजंता के अंतर्गत आता है। अब आपका लास्ट वाला जो है क्या है? लास्ट वाला जो है चित्र में गहरा रंग दर्शाने के लिए होता है घनत्व। चित्र में गहरा रंग घनत्व दर्शाने के लिए होता है। मुख्य रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। लापनी। ठीक है। लाल पीला नीला, इन्हीं को मिला करके 12 कलर बनाए जाते हैं, फिर 12 से अन्य कलर बनाए जाते हैं। तैल चित्रण में किस तेल का प्रयोग किया जाता है? तारपीन। दोस्तों अगर आप इसी तरह से पढ़ना चाहते हैं तो आप अपना नुकसान मत करिए। अगर आप किसी भी एग्जाम में पूरा मतलब ये जो कला है इससे रिलेटेड आप पूरा बहुविकल्पी क्वेश्चन आंसर लिखना चाहते हैं तो बेझिझक चैनल को ईमानदारी सब्सक्राइब कर लो, इसमें आपका ही फायदा है। ठीक है। फिर आपके इसमें क्या है? तैल चित्रण में किस तेल का प्रयोग किया जाता है? तारपीन। ठीक है।